बड़ा प्रश्न पूछता हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 50 सेकंड में आपको देता हूं और बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या चाहते हैं विपक्ष के कुछ नेता? सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सज्जन वर्मा क्या चाहते हैं? मोदी के घर में घुसना चाहते हैं? जनता को देखिए, आपने कहा झूठों मुद्दों पर उत्तेजित करना चाहते हैं? आपने कहा, देखिए आपने कहा बीजेपी से हारे तो बांग्लादेश के सहारे। कहां भैया, जीती कहां है? एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, शायद आप भूल गए हैं। 240 सीटें आई हैं, का नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। और क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच रही है अनुराग भाई? अनुराग भाई, आपने क्योंकि प्रश्न करा, क्या ये अनुराग जी, क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं है जिसमें जनता को उत्तेजित करने का काम हो रहा है कि अगला नंबर भारत का है? अब देखिए, आपने कहा ना कि चलिए आपकी बात से आते हैं, मोदी से हारे। कहां हारे भाई? बीजेपी हारी है ना, 240 सीटें लाई तो कहां जीत गए भाई? और हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाए, 33 लाए, तो कौन? अब बैसाखी पे सरकार चल रही है, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जीत गई। हाँ, ये कह सकते हो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार बोलने में दिक्कत तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये बोलना कि मोदी जी की बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए ये आप मान के चलिए कि जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, जहां तक बंगाल की बात, बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है और इस तरह की घटना की जगह होनी भी नहीं चाहिए। अब हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे हिंदू फैमिली वहां रह रहे हैं उसको बचाना, उसको सुरक्षित करना, जो देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, जो हमारे लोग वहां बिजनेस करने गए उनको सुरक्षित रखना। सरकार इस पे काम करे, बजाय कि बातें ना करे, राजनीति ना करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालना। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया है सदन के अंदर, मैं ये समझ नहीं पा रहा। सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है, सज्जन वर्मा जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के नेता है, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के नेता है, ये सब इंडिया अलायंस के नेता है। तो इसका जवाब सलमान खुर्शीद साहब दे देंगे, कांग्रेस दे देगी। लेकिन सवाल है कि इसके मतलब ये थोड़ी कि आप सरकार अपना काम बंद कर देगी। ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ बोला तो सरकार काम बंद कर देगी। गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा, लोगों को नहीं बचाएगी। लेकिन मैं बताता हूं अराजकता का मॉडल क्या होता है जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। आप हर बात को लेकर जब विषय से विषयांतर करते हैं, कभी ओबीसी के मुद्दे पर, कभी संविधान के मुद्दे पर, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी किसान के मुद्दे के ऊपर लगातार उत्तेजना वाला काम, जो बात नहीं हो रही है वो बोलना। सियासत के अंदर सियासत होनी चाहिए, सियासत में सियासत नहीं होगी तो कहां होगी, लेकिन देश की कीमत पे होगी। अब तो इस पे उतर है कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए। बांग्लादेश मॉडल लाकर क्या हासिल कर लेंगे हिंदुस्तान के अंदर? गौरव भाटिया, नहीं, किसानों का सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार को बयानों के सहारे नहीं रहना चाहिए। अमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इनकी खुद से मानसिकता है वो सबके सामने आ रही है और एक्सपोज हो रहा है ये विपक्ष। और इसकी वजह आपको मालूम है क्या है? अच्छा, जिनको होना था कृतज्ञ वो हो रहे हैं कृतज्ञ। और क्यों हो रहे हैं? चुनाव हार गए, लेकिन अब एक्सपोज ये हुए हैं कि इनको देश से भी कोई मतलब नहीं है। आज आप मुझे बताइए, कौन आ रहा है? हमने देखा किस तरह से श्रीलंका में भी इस तरह से भीड़ तंत्र में, वहां पे जो रूलर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके भवन में घुस गई थी जनता। यही बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में तो आटा और आतंकवादी, यही बात हो रही है, आटा है नहीं और आतंकवादी खूब है। दूसरी तरफ भारत कितना मजबूत लोकतंत्र है, किस तरह से यहां पे चुनाव होते हैं, पूरी निष्पक्षता से होते हैं और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन आज नफरत ऐसी है, ये कहने की बजाय कि देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं उल्टा। ये कह रहे हैं भारत को डर के रहना चाहिए, भारत में भी हो सकता है। ये क्या है? ये नफरत है भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के जनता के प्रति, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और सलमान खुर्शीद की हिम्मत कैसे होती है? अरे पूर्व मंत्री रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भारत में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे रागिनी नायक, मैं जवाब दे दूं? प्रवक्ता है, देखिए क्या कह रही हैं।
वो कह रही है बच के रहना रे बाबा। अच्छा, बच के सरकार रहना हमारे रे। बोलने अब मोदी नहीं, जी सरकार को कहें, किसी के तो नेता के क्या बोलने पे कहें? चलती है चुप क्या? कराइए, अनुराग, चुप अपनी कराइए टर्न पे पहले बोलिए। बंदर को, नहीं, चुप कराइए पहले अमित जी। हर वक्त अपनी बारी अब में देखिए, बोलेंगे, ये नहीं, बदतमीज बीच में वाली बोलेंगे। भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? चुप कराइए। ये नहीं, ये बदतमीज बिल्कुल कौन चुप है? कराइए ये इनको। क्या भाषा है? अमित जी, जब ये आप चुप भाषा कराएंगे है, तब मैं ये भाषा बोलूंगा। सरकार की मेरी होती आदत है, है। ये ये इस तरह की बदतमीज डिबेट व्यक्ति में इस तरह आने की बातें करता है। ये चुप बिका करिए। नहीं, इस तरह का चुप दल करिए। बदलू आदमी इस तरह की बातें करता है। अरे अपने ग्रेवान में झांक के देखो, बदबू अरे आएगी चुप रहो। दल बदलू जाके करने की। जूते चाटो, कम से कम अखिलेश लैंग्वेज यादव सही के। रखो, चुप रहो। लैंग्वेज अभी सही जी, रखो, ये कम से गलत कम बात है। लैंग्वेज सही देखिए, मैं रखो, बार-बार कहता हूं, लैंग्वेज सही आपने रखो। लास्ट सरकार टाइम की कहा। भाषा है, अगर सरकार के आपकी प्रवक्ता डिबेट हो। में इस तरह के लोग आएंगे, नहीं, मैं भारतीय डिबेट जनता में पार्टी के पार्ट नहीं प्रवक्ता की लेता हूं, भाषा सॉरी। ऐसी है क्या? मेरा इस स्तर तरह ये नहीं है, प्लीज। नहीं, इस तरह की प्लीज। भाषा का नहीं, इस्तेमाल मत नहीं, कीजिए। देखिए, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा सम्मानित देश में शोभा नहीं देती हिंदुस्तान में। नहीं, सब सम्मानित चुप रहिए। पैमाने हैं। आप अपनी बात रखिए गौरव जी। नहीं, नहीं, अनुराग, अभी बता रहे हैं, हम गाली देने लग जाए, लेकिन हम इतने गिर नहीं सकते, हम इतना नहीं गिर सकते कि आपको गाली दें, आपको बंदर बोले, आपको सुअर बोले, आपको क्या क्या बोले, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे संस्कार अलाउ कोई नहीं ना बोले। करते। चलिए आप चुप रहिए अभी जी। मैं ओके, एक सेकेंड गौरव, अच्छी मैं बात बोल रहा हूं, नहीं है। लेकिन बंदर सुअर कोई ना बोले। मेरा निवेदन है, आदमियों की डिबेट है, अच्छे से बात करें हम लोग। ओके प्लीज। कमाल है भाई। ओके, गौरव भाटिया, आपके 30 सेकेंड है, मेक योर पॉइंट। ऑडियो डाउन रखिएगा अनुराग जी का। बोलिए गौरव। नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात नहीं रख सकता हूं। मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, वेट कर लूंगा या आप डिबेट अपनी में? बस बात को रखिए प्लीज। सॉरी। हाँ, धन्यवाद। अमीर जी, ये सुनिश्चित कराइएगा बीच में कोई ना बोले। बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता कहती हैं, अब मोदी जी को कहें तो क्या कहें, मतलब मोदी जी पे इशारा कर रहे हैं। ये राहुल गांधी वाली सोच है, मोदी जी को डंडे मारेगी जनता, खून की दलाली, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू, ये वही सोच है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, क्या सलमान खुर्शीद को शोभा देता है कि वो ये कहें कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी होगा? क्या ये राहुल गांधी से पूछे बिना कहा जा सकता है? सोनिया गांधी इस पे चुप क्यों है? एक शब्द बोलेंगी। और देखिए, इसी तरह से बयान आए हैं, हमने देखा महबूबा मुफ्ती का भी इसी तरह से बयान आया है, संजय राउत का भी। वो कह रहे तानाशाह। अरे चुनाव हुए थे भारत में, भारत की जनता ने आपको लताड़ा और नकारा, भारत की जनता ने मोदी जी को चुना। तो आज ये पूछा जाएगा कि बांग्लादेश को देखकर भारत की प्रशंसा करनी चाहिए, और मैंने जैसा कहा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है। जी। लेकिन ये गाली देने में ओके, विवेक, ये चिंताजनक है। ओके, क्या आपको लगता है, मेरा पॉइंट ये है कि जी सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा को ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है? बांग्लादेश में वहां की जो अकलियतें हैं, जी वहां की जो मिनॉरिटी है, वहां पर मारा जा रहा है, उनको जी जिंदा जलाया जा रहा है। जी देखिए, मतलब क्या आपको लग रहा है भारत में ऐसा हो सकता है? और वहां पर लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है पूरी तरह से। जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और शेख हसीना तो हिंदुस्तान में आज की तारीख के अंदर, क्या बांग्लादेश शांत हो गया क्या? क्यों चाहते हैं हम ये चीजें? और अराजकता हिंदुस्तान में फैला के चाइना को फायदा कौन पहुंचाना चाहता है?